नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मित्र विक्रांत राजलीवाल एक बार पुनः सबके साथ लाइव हाजिर हूँ। वैसे तो मित्रों मेरे को बहुत से मैसेज प्राप्त होते हैं आपके अपने इस फेसबुक के पेज के माध्यम द्वारा, परंतु एक मैसेज जो मुझे प्राप्त हुआ है कुछ समय पूर्व, उसमें एक मेरे पाठक कह सकते हैं, मित्र कह सकते हैं, प्रशंसक कह सकते हैं, उन्होंने गुजारिश करी थी कि मैं अपने इस फेसबुक पेज के माध्यम द्वारा भी, वॉइस ऑफ विक्रांत राजलीवाल के द्वारा भी लाइव जुड़कर अपनी कोई रचना प्रस्तुत करूं। और मैं स्वयं भी काफ़ी समय से यह विचार बना रहा था कि जल्दी मैं आप सबके साथ लाइव जुड़ सकूं और अपनी कुछ बेहतरीन रचना जिनसे एक सकारात्मक संदेश भी समाज तक पहुंच सके और सुना सकूं और उस संदेश का प्रचार कर सकूं। तो ऐसी ही एक अपनी रचना और एक संदेश के साथ मैं आप सबके सम्मुख हाजिर हूं। और अभी कुछ समय पूर्व मैंने अपनी ब्लॉग वेबसाइट vikrantRajliwal.com पर एक लघु लेख भी लिखा था, जिसके द्वारा मैंने ये बताने का एक प्रयास किया था कि किस प्रकार जो प्राचीन कालीन कुप्रथाएं हमारे समाज में विराजमान थी वह आज भी इस विज्ञान के दौर में कैसे फल फूल रही हैं, और बेटियां जो आज नित्य नए इतिहास रच रही हैं, जो आज हम सबके लिए एक गर्व का विषय है, उनको किस प्रकार से आज के इस 21वीं सदी के दौर में भी विज्ञान के माध्यम द्वारा एक विज्ञान टेक्नोलॉजी का कैसे कुछ लोग आज भी उसका अनुचित प्रयोग करते हुए उन मासूम बेटियों को जन्म से पूर्व मिटाने का प्रयास करते हैं, जो अपने आप में एक बेहद अत्यंत ही दुख और हृदय को चोट पहुंचाने वाली बात है, घटना है, हकीकत है, सत्य है। और यही सत्य मैंने अपनी प्रकाशित पुस्तक एहसास में अपनी प्रथम कविता, जो मेरे जीवन की मेरी प्रथम कविता है, मेरा प्रथम दर्द है उन बेटियों के लिए, उन कन्याओं के लिए जिनका जन्म से पहले ही नामो निशान मिटा दिया गया है और न जाने कब तक उनका ऐसे ही नामो निशान मिटा दिया जाता रहेगा। और जब तक हम समस्त मानव जाति इस ओर अपना ध्यान एक दृढ़ निश्चय ना कर सके और उन जो कुछ आज भी ऐसे कट्टर प्रवृत्ति के लोग हैं उनका हृदय परिवर्तन ना कर सकें, तब तक ऐसे कुकृत्य हमारे समाज में विज्ञान टेक्नोलॉजी के माध्यम द्वारा आगे भविष्य में भी फलते फूलते रहेंगे। तो उन्हीं चंद कट्टरपंथियों के ऊपर, उस कुप्रथाओं के ऊपर मैंने अपना एक प्रहार करने का प्रयास करा है। अपने उसी दर्द को अपनी प्रथम कविता, इसका शीर्षक मैंने दिया था अजन्मा भ्रूण। यह मित्रों मेरी पुस्तक एहसास, यहाँ पे इसका नाम आपको उल्टा दिखाई दे रहा है क्योंकि कैमरे के रिफ्लेक्शन के कारण, और इसमें आप देख सकते हैं मेरी प्रथम कविता, इसके अंदर मेरा प्रथम दर्द जो मैंने समाज को एक संदेश देने का प्रयास करा है वह यही है कि हमारी बेटियां हमारा मान है, सम्मान है, हमारा गर्व है। तो आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ मैं अपना यही एक दर्द, और हो सकता है कि आज इस फेसबुक के माध्यम द्वारा लाइव ये कवि काव्य और ये रचना और ये संदेश सुनाने से मेरी यह रचना एक साकार रूप ले ले, और जिस मकसद से मैंने यह रचना रची, लिखी और प्रकाशित करवाई और आज आप सबके सम्मुख सुना रहा हूँ, वह अपने एक सकारात्मक अंजाम तक पहुँच सके। तो आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है अब मेरी पहली काव्य कविता अजन्मा भ्रूण। तो मित्रों आशा करता हूँ आप मेरी इस रचना अजन्मा भ्रूण को लिखने और आप प्रकाशित करने और अब आप सबके सम्मुख लाइव सुनाने की पीछे छुपी उस नेक भावना तक अवश्य पहुँच पाएंगे।
तो अब आप सबका अधिक समय न लेते हुए मैं अपना प्रसारण जारी करता हूँ। मेरी पहली काव्य कविता पहला दर्द उन मासूम बच्चियों के लिए जिनका जन्म से पहले ही नामो निशान मिटा दिया गया। तो अब आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मैं अपनी काव्य कविता अजन्मा भ्रूण। इसको मैं अपने YouTube चैनल विक्रांत राजलीवाल पर भी प्रकाशित कर चुका हूँ, परंतु कुछ मित्रजनों का ऐसा कहना था कि उसमें मेरी आवाज़ कुछ साफ सुनाई नहीं दे रही। इस कारण से यह संदेश भली प्रकार से जनमानसों तक, इस समाज तक नहीं पहुंच सका। इसीलिए अब मैं फेसबुक के द्वारा लाइव अपने संदेश को इस समाज, इस संसार के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं और आशा करता हूं आप सब तक पहुंच सके। तो सुनिएगा मित्रों, अजन्मा भ्रूण। क्या इस समाज में लड़की होना एक पाप है? क्या इस समाज में एक लड़की होना एक पाप है? उसका जन्म लेना क्या आज भी कभी शाप है? उसका जन्म लेना क्या आज भी कभी शाप है? क्यों आज का इंसान प्रकृति को बदलना चाहता है? क्यों आज का इंसान प्रकृति को बदलना चाहता है? एक लड़की को माँ की कोख में ही दफनाना चाहता है। जीने की ख्वाहिश सब में होती है और सत्य है मित्रों, इस संसार में चाहे पुण्य आत्मा है, चाहे पापी से पापी व्यक्ति है, हर सबके अंदर जीवन को जीने की एक ख्वाहिश होती है। तो सोचिए, उस जीवन जो अभी भले प्रकार से जिसका विकास भी नहीं हुआ है, परंतु उसमें जीवन है। ये साइंस भी आज साबित कर चुकी है अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम द्वारा कि एक भ्रूण के अंदर भी जीवन होता है, एहसास होते हैं, भावनाएं होती है। तो जीने की ख्वाहिश सब में होती है, सुख से रहने की चाह सब में होती है। फिर क्यों मुझे यह हक न मिल पाया? जन्म से पहले ही क्यों मेरा नामो निशान मिटाया? यह भ्रूण सवाल कर रहा है। उसकी आत्मा, उसकी रूह, उसके एहसास जो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कायम है, वह हम सब से, अपने सभ्य समाज से यह पूछ रहा है कि जीने की ख्वाहिश सब में होती है, सुख से रहने की चाह सब में होती है, फिर क्यों मुझे यह हक नहीं मिल पाया? जन्म से पहले ही मेरा क्यों नामो निशान मिटाया? कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? क्या यह जानते हैं आप? मैं एक अजन्मा भ्रूण हूँ। क्या मुझे पहचानते हैं आप? कौन हूँ मैं? मैं एक अजन्मा भ्रूण हूँ। क्या मुझे पहचानते हैं आप? मौत से पहले कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी, सब कहते थे नहीं हो सकते इस कोख में कोई बेटी। मौत से पहले यानी जब साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम द्वारा उसकी मृत्यु हो गई, तो उससे पहले जो भ्रूण था उसको एहसास, उसको फीलिंग्स होती थी। शायद वो भाषा ना समझ पाती हो, परंतु एहसास हमेशा सत्य बोलते हैं मित्रों। मौत से पहले कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी, सब कहते थे नहीं हो सकती इस कोख में कोई बेटी। पर कुछ अपनों को मुझ पर शक होता था, वो समझते थे कि मैं हूँ एक बेटी। उनको एक अनजाना डर सताया जाता, न जाने कि उन्हें खून के घूंट पिलाया जाता। पर मेरी समझ में यह नहीं आ पाया क्या है बेटा और क्या है बेटी। इस बात से मैं अनजान थी, शायद कुछ परेशान थी। हाँ, यह सच है, मैं एक भ्रूण ही थी और मुझ में भी जान थी। हाँ, यह सच है, मैं एक भ्रूण ही थी और मुझ में भी जान थी। शुरू में तो खुशी का संगीत सुनाई देता था, हर कोई खुश है ऐसा ही एहसास हुआ करता था। अब उस खुशी को जंग में बदलते देखा, अब उस खुशी को शक में बदलते देखा। मैं तो ना जान पाई पर सब जानना चाहते थे, मैं तो ना समझ पाई पर सब समझना चाहते थे। क्या है मेरी माँ की कोख के अंदर, इस बात का पता लगाना चाहते थे। अक्सर मुझे ख्याल आता था, इन सब से जरूर कुछ गहरा नाता था। क्यों वो लोग जानना चाहते हैं मुझे? शायद वो लोग अपनाना चाहते हैं मुझे। अक्सर मुझे ख्याल आता था, इन सब से जरूर कुछ गहरा नाता था। क्यों वो लोग जानना चाहते हैं मुझे? शायद वो लोग अपनाना चाहते हैं मुझे। एक दिन एक अजीब सा एहसास हुआ, यह जानकर मेरा मन कुछ परेशान हुआ। एक दिन अजीब सा एक एहसास हुआ, यह जानकर मेरा मन कुछ परेशान हुआ। अगर मैं एक बेटी हुई तो मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं हुआ जो बेटा तो जरूर पालेंगे। यह सुनते ही मैं काँप गई। मौत से पहले ही मौत को भाप गई।
उन लोगों ने मेरी माँ को कुछ समझाया, सब ठीक ही है, उसे ऐसा बतलाया। मेरा परीक्षण करवाने में हर्ज क्या है, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में हर्ज क्या है। उन्होंने मेरी माँ को भ्रूण परीक्षण के लिए मना लिया, ना जाने क्यों खून का घूंट मुझे पिला दिया। उस भ्रूण को जब ऐसे एहसास हुए कि उसको नामो निशान मिटा दिया जाएगा और जिस कोख के अंदर उसका जन्म हुआ है वो कोख भी मान गई है उसकी माँ भ्रूण परीक्षण के लिए, तो उस भ्रूण को भी उन्होंने खून का घूंट पिला दिया। अब हर समय लगता था कि ज़िंदगी के दिन कम ही हैं, उन लोगों का शक सही निकला तो मौत का दिन नज़दीक ही है। अब उस दिन का इंतज़ार रहता था जब होने वाला मेरा परीक्षण था। फिर एक दिन एक अनहोनी घटना हो गई। मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने अपना रोब दिखलाया, भ्रूण परीक्षण को एक अपराध बतलाया। फिर मेरे अपनों ने डॉक्टर को पैसा दिखलाया। इस प्रकार से उन्होंने डॉक्टर को मनाया। अब तो डॉक्टर भी था तैयार, उठा लिए थे उसने अपने औजार। उसने किया भ्रूण परीक्षण और अब वह जानता था क्या है मेरी माँ की कोख के अंदर। अब वह मुझे पहचानता था। उसने बता दिया सबको, इस बात से नहीं वो अनजान था। उसने बता दिया सबको, इस बात से नहीं वो अनजान था। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। मैं हूँ एक लड़की है जानकर शायद कहीं खो गए। फिर कुछ देर बाद उन लोगों को होश आया। फिर एक बात को उन्होंने उस डॉक्टर को बतलाया। डॉक्टर महोदय बोले, चिंता करने की कोई बात नहीं, वह मुझे ठिकाने लगा देगा, इस बात से उसे कोई एतराज़ नहीं। 1 मिनट। यही होता है मित्रों, लाइव आते हैं तो घर के बच्चे ऐसे ही शोर मचाते हैं। 1 मिनट बेटा, अंश। तो मित्रों पुनः जोड़ना चाहूँगा मैं आप सबको। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। मैं हूँ एक लड़की है जानकर शायद कहीं खो गए। कुछ देर बाद उन लोगों को होश आया। फिर एक बात को उन्होंने उस डॉक्टर को बतलाया। डॉक्टर महोदय बोले, चिंता करने की कोई बात नहीं, वह मुझे ठिकाने लगा देगा, इस बात से उसे कोई एतराज़ नहीं, इस बात से उसे कोई एतराज़ नहीं। अब उसने मेरी माँ को कुछ समझाया और अपने औजारों को कुछ इस तरह से उठाया। मैंने यह बात जान ली, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, यह बात मान ली। ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, यह बात मान ली। उन सबकी हरकत से मैं इस कदर डर गई, उन सबके मारने से पहले ही शायद मैं मर गई। हाँ, अभी मैं एक भ्रूण ही थी, या यूँ कहें एक लड़की जो भ्रूण थी, पर इतना तो मैं समझ ही गई थी। होते थे जो खुश मेरे आने पर, उन्होंने मार दिया मुझे लड़की जानने पर। होते थे जो खुश मेरे आने पर, उन्होंने मार दिया मुझे लड़की जानने पर। एक सवाल बार बार मेरे मन में आता जो मुझको हमेशा ही बहुत सताता, लड़की को जीने का हक क्यों नहीं मिल पाता, वह कोख में ही क्यों ना हो पर उसे वहाँ भी सुकून नहीं मिल पाता। क्या लड़की होना एक श्राप है, क्या लड़की होना एक पाप है? लगता तो यही है मुझे, पर किसने समझाया यह मुझे? वह सब तो मेरे अपने थे, फिर क्यों मार डाला मुझे? इस बात को अब कभी भी मैं ना जान पाऊंगी, हाँ मैं एक भ्रूण ही हूँ और जन्म से पहले ही मर जाऊंगी। यह थी मित्रों मेरी प्रथम काव्य कविता, प्रथम दर्द उन मासूम बच्चियों के लिए जिनका जन्म से पहले ही उनके परिवार के उन कट्टरपंथियों सोच के सदस्यों द्वारा साइंस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और आज तक की उन सभी मासूम बच्चियों जिनको एक भ्रूण के रूप में एक लड़की का लिंग जानने के बाद जिनको मृत्यु के घाट उतार दिया गया है, उन सब के लिए अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने परम पिता परमेश्वर से उनकी आत्म शांति के लिए एक प्रार्थना करता हूँ और कुछ सेकंड का एक मौन धारण करता हूँ। और आप भी अवश्य मौन धारण कीजिए जिससे इस प्रार्थना को एक बल मिल सके और उन सब की आत्मा को एक आत्म शांति का अनुभव प्राप्त हो सके।
धन्यवाद मित्रों। जल्दी आपसे एक अच्छे संदेश के साथ, एक सकारात्मक संदेश के साथ और कुछ खास और स्पेशल आपके लिए लेकर जल्दी फिर जुड़ूंगा।